अब अगर हम 12 एशियाई मुल्कों की ही बात करें, इस बर्रे सगीर की, इस खित्ते की, तो 3 जगह ही संविधान में कोई बदलाव नहीं किया गया है। वो है भारत, ताइवान और दक्षिण कोरिया। जबकि जॉर्डन 2 बार, इंडोनेशिया 4 बार, उत्तर कोरिया 2 बार, पाकिस्तान 3 बार, श्रीलंका 2 बार, वियतनाम 3 बार, म्यांमार 4 बार अपना संविधान बदल चुका है। तो बात सही लगती है। बट आर वी कंपेयरिंग एप्पल्स एंड ऑरेंजेस? जब हम विश्व गुरु का सपना देखते हैं बनने का, तो हमारे आगे 4 मुल्क हैं, 4 बड़ी अर्थव्यवस्थाएं हैं। उनमें से 3 पर अगर हम निगाह डालें तो अमेरिका 1787 में संविधान इजाद हुआ, 27 बार ही बदलाव हुए हैं। हमारे यहां 106 बार हम बदल चुके हैं। ऐसा नहीं है कि संविधान को हम बदल नहीं सकते, बदलते हैं। 106 बार बदला, उन्होंने 27 बार ही बदला है, संविधान नया नहीं लिखा। जापान में तो आज तक कोई छेड़छाड़ ही नहीं हुई। जो संविधान तय किया 10 का 10 है। तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है। चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था जर्मनी है। 1949, हमारे से 1 साल पहले संविधान लागू हुआ। 2 हिस्सों में बटा हुआ था, ईस्ट एंड वेस्ट जर्मनी। दोनों साथ आए 3 अक्टूबर 1990 को। तब भी कोई बदलाव नहीं किया। तो हम बदलाव क्यों करना चाह रहे हैं? अब सवाल, बदलाव का नाम बहुत बदले जा रहे हैं देश में। नई संसद भी आ गई है, राजपथ कर्तव्य पथ हो गया है, 7 RCR लोक कल्याण मार्ग हो गया है, शहरों के नाम बदले जा रहे हैं, म्यूजियम्स के नाम बदले जा रहे हैं। पर अब नौबत संविधान बदलने की आ गई है क्या? और RSS ने, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ने, जब संविधान लागू भी हुआ तब भी इसे माना नहीं था। बल्कि सावरकर तो सीधा सीधा कहते थे कि मनुस्मृति ही हमारा मूल मंत्र होना चाहिए, हमारा ग्रंथ होना चाहिए, उसी के हिसाब से देश चलना चाहिए। तिरंगे को लेकर विवाद होते रहते हैं। विपक्ष आरोप लगाता है 50 साल तक नागपुर में तिरंगा फहराया नहीं गया था RSS के हेडक्वार्टर्स में। अब इसके भी अतीत को अगर हम खंगालें तो हम क्या पाते हैं? 1989 से लेकर 1991, फिर 1996, इन तमाम सालों में बीजेपी लगातार संविधान बदलने की, उसके रूप को, उसके चरित्र को बदलने की हिमायती रही है। अपने घोषणा पत्र में भी इसे शामिल किया। 2000 में एक आयोग भी बनाया गया। उस आयोग का नाम था नेशनल कमीशन टू रिव्यू द वर्किंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। MN वेंकटचलैया चीफ जस्टिस रह चुके थे सुप्रीम कोर्ट के, उन्हें इसका अध्यक्ष बनाया गया। विपक्ष ने उस वक्त ऐतराज किया था। 250 सिफारिशें भी दी इसने 31 मार्च 2002 को, लेकिन संसद के सामने कभी पेश नहीं हुई। वो रद्दी के टोकरे में ही चला गया। फिर 2017 में आवाज फिर से उठी, और आवाज उठाने वाले थे गोविंदाचार्य। बल्कि 2016 उन्होंने कहा, हम भारतीयता को प्रतिबिंबित करने के लिए संविधान को फिर से लिखेंगे। के सुदर्शन प्रमुख रह चुके हैं संघचालक, उन्होंने कहा कि संविधान को दोबारा लिखना चाहिए, इस बारे में मुहिम चलाएंगे। अनंत हेगड़े केंद्रीय मंत्री, 2017 की बात कर रहा हूं, बीजेपी संविधान बदलने के लिए ही सत्ता में आई है और निकट भविष्य में भी ऐसा किया जाएगा। तो ये क्या ट्रायल बलून फ्लोट किया जा रहा है? मनोज झा RJD के राज्यसभा सांसद हैं, वो कह रहे हैं विवेक देबरॉय की जुबान से बुलवाया गया है। यहां खास बात यह है, विवेक देबरॉय बीजेपी के नहीं है, वो तो एक समिति के अध्यक्ष हैं जो सलाह देती है। ठहरे हुए पानी में कंकड़ डालो और अगर लहर पैदा कर रही हो तो और डालो और फिर कहो अरे ये मांग है। ये कह रहे हैं यहां पर
विवेक देबरॉय। और जयराम रमेश कह रहे हैं ये तो संघ परिवार का एजेंडा रहा है, सावधान रहे भारत। तो क्या सियासत हो रही है या बदलते समय की ये मांग है कि नया संविधान भी हो? इसी पर आज हम चर्चा करेंगे। और ऐसे में आज का सीधा सवाल, नया संविधान बदलेगा हिंदुस्तान? और इसके कई पहलू हैं। और संविधान गुलामी की विरासत या हो रही खालिस सियासत? चर्चा में मेरे साथ बीजेपी की तरफ से सौरभ मालवीय, कांग्रेस के राष्ट्रीय प्रवक्ता सचिन सावंत, एलजेपी रामविलास पासवान गुट के नेशनल वाइस प्रेसिडेंट और मुख्य प्रवक्ता वकील भी हैं AK वाजपेयी, देश के जाने माने पत्रकार, और ये इंग्लैंड में भी वक्त बिता चुके हैं। वहां पर दरअसल लिखित संविधान नहीं है, वो सब ओरल है, वो भी चल रहा है, वहां भी रहे हैं आलोक जोशी। और साथ ही साथ अंबेडकराइट हैं और सोशल साइंटिस्ट हैं प्रोफेसर विवेक कुमार भी इस चर्चा में जुड़ेंगे। जैसे ही घड़ी का काटा दोपहर 2:30 पे आए, बबीता जी का दिल सास बहू साजिश के लिए मचल जाए। और ये है इनकी बहू, पूरे दिन ऑफिस की टेंशन हो जाए गॉन जब ये करें अपना फेवरेट शो फ्री टाइम पे ऑन। इनकी तरह आप भी देखिए अपना फेवरेट शो अपने टाइम पर और डाउनलोड कीजिए ABP लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। ABP न्यूज आपको रखे आगे।